नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा जो चैप्टर था 8 उसका सेशन 1 और सेशन 2 में हमने काव्य पंक्ति की थी और साथ ही में उसके एक्सप्लेन किया था मैंने, और फिर हमने क्वेश्चन आंसर और हमारी पाठमाला थी वो कंप्लीट कर ली थी। राइट नाउ आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 पेज नंबर 28। कौन सा पेज नंबर? 28। राइट, पेज नंबर 28 में क्या दिया है सबसे पहले वो देखते हैं। तो उसमें प्रश्न 1 दिया है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। राइट, एक बार हम लोग यहाँ पर कविता पढ़ भी लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हमने आगे के सेशन में क्या किया था वो भी हमारा थोड़ा सा हो जाए। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सबसे पहले, पेड़ खड़े हैं घर के बाहर। जो ब्लैंक्स दी है उसमें हमें आंसर लिखते जाना है, वो भी किस में से देख के? हमारी काव्य पंक्ति में से देखकर। पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर। पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी ऊंचा सर। खेल है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। खेल है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। इठला की डाली गुलमोहर की। कौन सी डाली वो इठलाती थी? गुलमोहर की। इठलाती डाली गुलमोहर की, नाच रही है फूल पहनकर। नाच रही है फूल पहनकर। लाल ओढ़नी उसकी देखो, लाल ओढ़नी उसकी देखो। चमक रही है घर आंगन भर। चमक रही है घर आंगन भर। राइट, पेड़ खड़े हैं घर, फर्स्ट ब्लैंक में घर, सेकंड में गहरी, थर्ड में धूप छाव और फोर्थ में खिलौने। राइट, फर्स्ट पैराग्राफ के जो 4 ब्लैंक्स है उसमें हमने आंसर कर लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आंसर है, फर्स्ट में गुलमोहर, सेकंड में फूल, नाच रही है फूल पहनकर, और थर्ड में ओढ़नी, और फोर्थ में चमक रही है। क्या आता है? चमक रही है। राइट, चमक। तो हो गए हमारी ये आंसर। हमारी काव्य पंक्ति भी थोड़ी एक बार हमारी रिवीजन हो गई। राइट, पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर। खेल है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। इठलाती डाली गुलमोहर की, नाच रही है फूल पहनकर। लाल ओढ़नी उसकी देखो, चमक रही है घर आंगन भर। राइट, तो ये था क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पेड़ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। पेड़ की विशेषता, तो पेड़ हमारे लिए क्या है? पेड़ की विशेषता क्या है उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। पेड़ की विशेषताएं, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। राइट, हम लोग उसके 10 पॉइंट लिखेंगे, पूरे 10। सबसे पहला पॉइंट, पेड़ बारिश लाता है। पेड़ क्या लाता है? बारिश। जहाँ पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पर बारिश जल्दी होती है, जैसे कि केरला। केरला में सबसे पहले बारिश आती है क्योंकि वहां पर ग्रीनरी ज्यादा है। राइट, तो उसका एक भी फायदा ये भी है, पेड़ बारिश लाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पेड़ से प्राणवायु मिलता है। मैंने आपको कहा था ना कि पेड़ होता है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन वायु निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और हम क्या करते हैं? हम लोग हमारे जो श्वास लेते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वायु निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। राइट, तो आप लोग खुद भी महसूस करना कि जहां जहां पर पेड़ होते हैं वहां एकदम शुद्ध हवा होती है। कैसी हवा होती है? शुद्ध, वहाँ एकदम नेचुरल होता है। राइट, तो जो हमारे हमको भी अच्छा लगता है। हम देखना, आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे तो हमें क्या लगता है? एकदम अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं यहाँ कितना अच्छा है, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। पर वहाँ पर शुद्ध हवा होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है सब कुछ। राइट,
तो पेड़ बारिश लाता है, पेड़ से प्राणवायु मिलता है, पेड़ ताजी हवा देता है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि वो हमें जो ऑक्सीजन देता है, तो जिसकी वजह से हमें कैसी हवा मिलती है? शुद्ध यानी कि ताजी हवा। पेड़ हमें ताजी हवा देता है, राइट। पेड़ हमें एकदम शुद्ध हवा देता है, यानी कि एकदम ताजी फ्रेश एयर, राइट। कुछ पेड़ के पत्ते औषध होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हम औषधि के रूप में यूज करते हैं, और अरडूसी के पत्ते आते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे पेड़ है जिसका तो हमें नेम भी पता नहीं होता, पर उसके जो पत्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं औषधि में यानी कि दवाइयों में हमें काम आते हैं। पेड़ बारिश लाता है, पेड़ से प्राणवायु मिलता है, पेड़ ताजी हवा देता है, और कुछ पेड़ के पत्ते औषध होते हैं, राइट। मैंने कहा वैसे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। फिर ना 5th वाला पॉइंट, पेड़ पर पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सोचो कि पेड़ नहीं होते तो सारे पंछी अपना घर कहाँ बनाते, राइट। ये जो पेड़ है वो सबको रहने की जगह देता है, सब पंछियों को, राइट। तो पेड़ पर पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 6, पेड़ हमें फल देता है। तो बहुत बड़ी बात है कि पेड़ हमें क्या देता है? फल देता है। खाने के लिए फल देते हैं ना, फिर हम लोग अनाज बोते हैं खाने के लिए, वो भी हमें पेड़ ही देते हैं। उसके बाद 7th वाला पॉइंट, पेड़ हमें फूल देते हैं। फूल से हम हमारे घरों को सजाते हैं, मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं, राइट, भगवान को। फिर हम उसके तोरण बनाते हैं, सब कुछ हमारे घर को सजावट में भी फूल बहुत उपयोगी है, राइट। पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देता है, पेड़ की शाखाएं बर्तन के काम आती है। बर्तन यानी कि क्या? बर्तन यानी कि हमारे अपने गुजराती में वासन नहीं, तो बर्तन यानी कि बर्तन, राइट। जब हम लोग जब छोटे छोटे, अभी तो बात ये है कि अभी सब लोग क्या करते हैं कि सबके घर पर गैस स्टोव होता है, राइट। पर पहले के जमाने में ऐसा होता था कि वहां पर क्या होता था कि जो लकड़ियां होती थी, सूखी लकड़ियां, उससे चूल्हा जलाया जाता था, राइट। क्या जलाया जाता था? चूल्हा। अभी भी पेड़ की शाखाओं से हम हमारे घर का फर्नीचर है वो बनाते हैं, राइट। लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ से ही मिलती है, राइट। तो हम उसमें से हमारे जो हमारे घर का फर्नीचर होता है वो भी हम उसमें से बनाते हैं। पहले लकड़ियाँ थी वो बर्तन के काम आती थी, राइट। जो कुछ पकाना होता था तो जलाने के लिए उसको चूल्हे में यूज करते थे, राइट। तो पेड़ की शाखाएं बर्तन के काम आती है, राइट। लोग पेड़ की छांव में आराम करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोग पेड़ की छाया में क्या करते हैं? आराम करते हैं। क्योंकि अगर कोई मुसाफिर है, किसी को कोई गाड़ी बिगड़ गई है, तो वो सब अपने पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, खाना खाते हैं, राइट। हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं खाना लेके, तो हम भी पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, राइट। तो लोग पेड़ की छांव में आराम करते हैं। उसके बाद पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसमें सब कुछ आ गया कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे पास गिनती ही नहीं कि हमें पेड़ किस किस प्रकार से हमें उसका यूज करते हैं। हम लोग फेविकोल गम जो यूज करते हैं, राइट, गोंद, वो भी हमें पेड़ से मिलता है। रबर है, फिर हमारा रेशम का कपड़ा होता है वो भी हमें पेड़ देता है। औषधियाँ है, दवाइयाँ है, वो भी हमें पेड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और मेन चीज जो है वो है ऑक्सीजन वायु, वो भी हमें पेड़ ही देता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन 2, पेड़ की विशेषता है कि पेड़ हमें हमारे लिए क्यों विशेष है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वृक्ष और सूर्य के बीच क्या संबंध है? सोच कर लिखिए। वृक्ष और सूर्य, वृक्ष और सूर्य के बीच क्या संबंध है? सोच कर लिखिए। तो देखो, पहले मैं इसका आंसर कहती हूँ कि वृक्ष के रंग और गंध अलग अलग होते हैं। सूर्य की किरणें जब वृक्ष पर पड़ती है तो वृक्ष इठलाता है, यानी कि एकदम मुस्कुराता, यानी कि ठीक सा बन जाता है। मेन बात तो ये है कि पेड़ होता है, उसमें क्या होता है कि पेड़ अपना जो खाने की जो चीज होती है वो सूर्य से लेते हैं। किससे लेते हैं? सूर्य से। सूर्य से वो
स्टार्च रूप में अपने खुराक को लेते हैं पेड़, राइट। उसको ज़्यादा छाव भी पसंद नहीं होती, ज़्यादा बारिश से भी वो बिगड़ जाते हैं। पेड़ को सूरज की आवश्यकता जरूर होती है, राइट। उससे ही वो अपना खुराक लेते हैं। वृक्ष के रंग और गंध अलग अलग होते हैं। सूर्य की किरणें जब वृक्ष पर पड़ती है तो वृक्ष इठलाते हैं, यानी कि एकदम मौज में आ जाते हैं, मुस्कुराते हैं, राइट। देखो कहते हैं कि हमारा हमें ये तो खुद लिखना है कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बट मैंने आपको लिखा है वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम अपनी तरह से भी लिख सकते हैं कि पेड़ सूर्य के साथ सहकार से ही वो अपना खुराक लेता है, राइट। तो हमने क्या लिखा है कि वृक्ष के रंग और गंध अलग अलग होते हैं। सूर्य की किरणें जब वृक्ष पर पड़ती है तो वृक्ष इठलाता है। हमने काव्य में से थोड़ा सा पॉइंट्स ले लिया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। अमलतास फूलों की विशेषताएं बताइए। कौन सा? अमलतास। तो अमलतास का पेड़ भी मैंने आपको बताया था और अमलतास के बारे में भी हमने बात की थी कि अमलतास के फूलों की विशेषताएं। तो अमलतास के फूल पीले रंग का होता है। इसके फूल कैसे होते हैं? पीले रंग के। कैसे होते हैं? पीले रंग के। अमलतास का पेड़ 20-30 फीट लंबा होता है। 20-30 फीट लंबा होता है अमलतास का पेड़। इसकी पत्तियां अंगूर के गुच्छे की तरह लटकती हुई दिखाई देती है। जैसे अंगूर क्या ग्रेप्स का गुच्छा होता है पूरा, वैसे उसके जो पत्ती होती है, उसके जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, वो एक गुच्छे की तरह हमें दिखाई देती है। अमलतास के फूल पीले रंग का होता है। अमलतास का पेड़ 20-30 फीट लंबा होता है। इसकी पत्तियां अंगूर के गुच्छे की तरह लटकाती हुई दिखाई देती है और इसकी खुशबू भीनी भीनी होती है। एकदम हमारी आंखों को भी ठंडक मिले और एकदम भीनी भीनी उसकी खुशबू होती है, राइट। कोई खुशबू का हम नेम नहीं कह सकते कि ये ऐसी स्मेल है, ऐसी स्मेल है, राइट। स्प्रे की बात अलग है, बट कोई हम एकदम खुशबू का हम कह नहीं सकते कि ये ऐसी है। ऑफ कोर्स कोई गंदी स्मेल होगी तो हम कहते हैं गंदी, बाकी तो हम भीनी या मस्त, अच्छी ऐसा शब्द यूज करते हैं। तो इसकी खुशबू भीनी भीनी होती है। अमलतास का फूल पीले रंग का होता है। अमलतास का पेड़ 20-30 फीट लंबा होता है। इसकी पत्तियां अंगूर के गुच्छे की तरह लटकती हुई दिखाई देती है और इसकी खुशबू भीनी भीनी होती है, राइट। नाउ पेज नंबर 30 हमें अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर हमें शब्द पूरे करने हैं। देखो, इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं अनुनासिक, राइट। इन दोनों को लगा के हमें हमारे शब्द को पूरे करने हैं, राइट। ऊंचा, तो ऊंचा में क्या आएगा? चांद बिंदी। क्या आएगी? अनुनासिक को चांद बिंदी भी कहते हैं, चंद्र बिंदी। अनुनासिक आएगा ऊंचा। फिर रंग, तो रंग बोला मैंने, न नहीं लगे तो उसमें अनुस्वार आएगा, रंग। फिर सुंदर, सुंदर के ऊपर भी अनुस्वार आएगा, राइट, सुंदर। फिर है ढूंढना, ढूंढना, राइट। देखो हमने ऊपर अनुस्वार जैसा उच्चारण नहीं किया तो उसका मतलब कि उसमें अनुनासिक आएगा। क्या आएगा? अनुनासिक। ऊंचा, उसमें भी हम लोगों ने अनुस्वार जैसा उच्चारण नहीं किया। रंग, सुंदर, ढूंढना। आप लोग जैसे बोलेंगे ना वही आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं खुद बोलती हूँ तो मुझको समझ में आता है कि किसमें मुझे अनुस्वार लगाना है, किसमें मुझे अनुनासिक लगाना है। अगर आप भी बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मुझे अनुनासिक लगाना है या अनुस्वार, राइट। छाव, छाव, उसके ऊपर कोई, देखो हम अनुस्वार जैसा उच्चारण ही नहीं कर रहे, छाव, तो उसमें लगेगा अनुनासिक, अनुस्वार नहीं। फिर है गंध। देखो हमने न और म का, अनुस्वार में न और म का ज्यादातर उच्चारण होता है, गंध, तो उसके ऊपर लगेगा अनुस्वार, राइट। फिर है आंगन, आंगन में अनुनासिक आएगा। क्या आएगा? चांद्र बिंदी, राइट। फिर है अंदर, तो अंदर में लगेगा अनुस्वार, राइट। ऊंचा, रंग, सुंदर, ढूंढना, छाव, गंध, आंगन और अंदर, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
दिए गए वर्णों वाले शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिए गए वर्ण यानी कि ई को हमें ढूंढ के लिखना है। फिर दिया है ड, राइट, और फिर दिया है, क्या दिया है, ड, और ये कैसा ड है, नुक्ता वाला, कैसा ड है, नुक्ता वाला, राइट। तो नुक्ता वाला होता है उस पर थोड़ा सा जोर लगाया जाता है। फिर है ढ, क्या है, ढ, तो वो भी कैसा है, नुक्ता वाला। ऐसे शब्द है जो हमें हमारे लेसन में से ढूंढ के लिखने हैं। इससे कौन कौन से शब्द है, इनके, इनकी, इठलादी, इनके, इनकी, इठलादी। फिर ड से डाली और डालो, राइट, ड से दो ही शब्द है, डाली और डालो। थर्ड में हमें लाइन कर देनी है, ब्लैंक। फिर ड, नुक्ता वाला ड, राइट, तो पेड़, खड़े, जड़े, राइट, उन सब में नुक्ता वाला ड होता है, राइट। फिर उसके बाद नुक्ता वाला ढ, तो ओढ़नी, ढूंढना, ढूंढती, ढूंढती, राइट। तो ये हुए हमारे नुक्ता वाले वर्ड और हमारे ई और ड वाले वर्ड, राइट। ये हमें लेसन में से ढूंढ के लिखने हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऊपर ऐसे करके रेफ दिया, राइट, इसको रेफ कहते हैं, राइट। तो उसको हम क्या यूज करते हैं, र के रूप में। किसके रूप में, र के रूप में, वर्ष, हर्ष, हम ऐसा लिखेंगे, वर्ष, र के रूप में हम इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, र के रूप में, हर्ष, ऐसे हम इसको र के रूप में यूज करते हैं, राइट। देखो सबसे पहले क्या है, हमें सभी में र का रूप वाले शब्द ढूंढने हैं। निर्जर एक दिया है हमें, निर्जर, फिर पर्व, हर्ष, वर्ष, राइट। ऐसा हम लोग ऊपर रेख होता है वो र का रूप है। किसका रूप है, र का, राइट। तो वैसे शब्द हमें लिखने हैं। फिर गुल, गुल शब्द से हमें और शब्द बनाने हैं। क्या करना है, गुल शब्द से और शब्द, तो गुलमोहर, गुलाम, गुलाब, राइट, गुलाम, गुलमोहर, गुलाब। तो और कई शब्द होते हैं जो अभी हम याद तो नहीं होता, पर कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो गुल से शुरू होते हैं, कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो रेफ से शुरू होते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7, सिर्फ हमें उस तरीके से शब्द लिखने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चित्र ध्यान से देखिए, बारिश आने पर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में 6 वाक्य लिखिए। देखो चित्र ध्यान से देखना है, फिर बारिश आने पर इस चित्र में क्या क्या हो रहा है वो लिखना है। उसके 6 सेंटेंस हमें लिखने हैं। सबसे पहले टिप 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 बारिश आ रही है। बारिश टिप टिप भी आ रही आती होती है ना, टिप टिप बारिश आ रही है। बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस क्या होगा, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। थर्ड सेंटेंस, एक लड़की छाता ओढ़े खेल रही है। देखो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, पर एक लड़की के हाथ में क्या है, छाता है। तो एक लड़की छाता ओढ़े खेल रही है। फिर फोर्थ वाला, चारों ओर पानी ही पानी है। चारों ओर पानी पानी है। टिप टिप बारिश आ रही है, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, एक लड़की छाता ओढ़े खेल रही है, और चारों ओर पानी पानी है। उसके बाद पानी में क्या चल रहा है, नाव चल रही है। देखो एक पेपर की, पानी में नाव चल रही है। घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है। घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है। देखो वहां पर जो लड़की और लड़का नाच रहा है, वहां पर घर भी है और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से कोई भी चित्र होता है तो हमें उसमें से सेंटेंस बनाने आने चाहिए। जैसा भी आए जैसा भी हम लिख सकते हैं, पर हमें ट्राई करनी चाहिए, राइट। टिप टिप बारिश आ रही है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, एक लड़की के हाथ में छाता है, चारों ओर पानी पानी है, पानी में नाव चल रही है,
घर है, घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 8, जो देखो हमने हमारी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लिया है और हमारी CW में उसके क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए हैं और आज हमने हमारी अभ्यास पुस्तिका भी कंप्लीट कर ली है, राइट। यानी कि चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।